पहले खुद का पर्चा निकालते कि वो बिहार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी भी डाउट है कि वो आ जाए। आप अगर बाबा हैं, चमत्कारी हैं, तो आप देश के भले के लिए कुछ काम करें ना। 50 लोगों का टीम इकट्ठा किए और उन्हीं से पर्चा उन्हीं का निकलवा कर जनता को गुमराह करना है, अंधविश्वास को बढ़ाना है। धर्मनिरपेक्ष राज भारत था, है और आगे भी रहेगा। शास्त्री के बहन जो है मुसलमान से शादी की हुई है भागकर। अगर बाबा पर्चा निकाल लेते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसका पर्चा निकाल दे। और बाबा को फाइनेंस कौन करता है? राजनीतिक पार्टी फाइनेंस करता है उसकी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देश में दो मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है। पहला मुद्दा तो बिहार से जुड़ा हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं बिहार में, और दूसरा मुद्दा भी बिहार से जुड़ा हुआ है, जातीय जनगणना को लेकर। डिजिटल इंडिया के दौर में भी लोग बाबा पे विश्वास करते हैं और चुनाव से पहले बाबा का आगमन होना शुरू हो जाता है। क्या लगता है कि बाबा का पर्चा खुलेगा और किसका पोल खुलेगा? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। इस डिजिटल दुनिया में भी अब लोग बाबा पे विश्वास करते हैं, जातवाद में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम में विश्वास करते हैं और कर भी रहे हैं। आपको क्या लगता है जो बाबा पर्चा निकालते हैं उसमें कितनी सत्य है? बाबा अगर पर्चा निकालते तो सबसे पहले खुद का पर्चा निकालते कि वो बिहार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी भी डाउट है कि वो आ जाए। और अगर इतना ही शक्तिशाली रहते तो गांधी मैदान को आने में उनके कोई नहीं रोकता। अभी वो पटना से 20-25 किलोमीटर दूर खेतों में जाके अपना पंडाल लगवा रहे हैं। तो सबसे यहीं पे पता चलता है कि बाबा कितने शक्तिशाली हैं और कितना वो जानकार हैं किसी चीज़ के। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। बाबा अपना बोनसर लेकर चलते हैं, बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, ऊपर से सरकार भी उनको सुरक्षा मुहैया करवा रही है, पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और 100 साल पहले अगर बाबा को देखें तो वो धोती एक लंगोट में चलते थे बाबा। पैर में चप्पल तक नहीं होता था, खड़ाऊँ तक नहीं होता था और किसी का डर नहीं। इस बाबा को किनका डर हो गया? और बाबा तो जब चमत्कारी बाबा हैं, ये तो चमत्कार ही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और यही सवाल हम लोग भी उठा रहे हैं कि आप अगर बाबा हैं, चमत्कारी हैं, तो आप देश के भले के लिए कुछ काम करें ना। खुद का सुरक्षा पे जितना वो खर्च कर रहे हैं और दिखावा पे, अगर वो चमत्कार कर सकते थे तो एक ऐसा टैबलेट बनाएँ जिससे कि गरीब एक दिन खा ले तो 2 दिन उसको भूख ना लगे, तब बाबा होते। आज बाबा का मतलब हो गया है वो आप एक शब्द अय्याशी करना। नहीं कुछ हुए, हम बाबा बन गए, हम अपने साथ 50 लोगों का टीम इकट्ठा किए और उन्हीं से पर्चा उन्हीं का निकलवा कर जनता को गुमराह करना है, अंधविश्वास को बढ़ाना है। तो बाबा, बाबा हैं नहीं, उन लोग अब राजा हो गए हैं, उस ढंग से जीते हैं, शोषण करते हैं जनता का। केवल जनता का नहीं, उनके जो भक्त होते हैं सौ-कुल, सबसे ज़्यादा शोषण वो उनका करते हैं। लोगों को बताएँ कि ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है। आपको अपना कर्म करना है और इसी कर्म का आपको फल मिलता है। अगर आप बात करते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ने आ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा तो लोग बच्चा-बच्चा लोग जानता है, टीवी में देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए। आप जिस तरह का माहौल बना के आना चाह रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे मंशा कुछ और है। आप आते हैं, जनता को लूटते हैं, उन्हीं के पैसे से, फिर वो मौज-मस्ती में लग जाते हैं। एक बात और, बाबा के मंच पे बड़े-बड़े नेता जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और सरकार के रहते हैं, वो मंत्री में हैं, मंत्री बने हुए हैं और वो जाकर के प्रणाम करते हैं। जब बाबा चमत्कारी हैं, सब चीज़ पर्चा निकाल देते हैं, तो कोर्ट तो बंद कर देना चाहिए, वैद को बंद कर देना चाहिए, हॉस्पिटल बंद करना चाहिए। मतलब हम भी ये समझते हैं, क्योंकि हम भी बाबा पे विश्वास रखते नहीं हैं। और अगर वो पर्चा निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो उनके हिसाब से सरकार को कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए। नहीं, इस तो आपके सवाल में ही जवाब है। एक सवाल आपने पूछा कि नेता लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं। चूँकि ये मजबूर हैं, उन्हें जनता का खिलाफत पूरी तरह नहीं कर सकते। हाँ, चूँकि हमारे दिमाग में इतना भर दिया गया है कि ऐसे करोगे, सोमवार को, मंगल को ये पहनो, बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं कटाओ, तो शनिवार के दिन मटन नहीं खाओ। ये इस तरह कूट-कूट कर भर दिया गया है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जो नेता होते हैं वो जानते हैं कि हमारा जो वोटर है उसमें वो भी है और वो ज़्यादा मूर्ख होता है। ये बात समझने वाली सर ये भी बात है, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी हिंदू हैं,
धर्म तो सनातन है। हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले हिंदू हैं, अब वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है आपका, हम ये जानना चाह रहे हैं। जब ये भारत बना, आज आप कहते हैं कि जिसको पसंद नहीं है वो चला जाए पाकिस्तान। हम तो कहते हैं कि जिनको हिंदू राष्ट्र में रहना है वो नेपाल चले जाए। धर्मनिरपेक्ष राज भारत था, है और आगे भी रहेगा। और आपने एक जो सवाल पूछा कि हिंदू हिंदू का मतलब क्या है, केवल वोट बैंक है? आप याद करिए, जीतन राम मांझी मंदिर में गए थे, क्या वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है? उस मंदिर को गंगा जल से धोया उस जाता समय है। वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होते हुए आप राष्ट्रपति गए थे अभी पुरी में, गर्भगृह में नहीं घुसने दिया गया क्योंकि वो अछूत है। अब ऐसा भगवान, ऐसा हिंदुत्व का क्या मतलब जिसके छूने से भगवान अछूत हो जाए? बाबा जी बोले, वहाँ का जो पंडित जी थे वो बोले कि हमारा रूटीन है मंदिर को धोना, उनको लेकर हम नहीं धोते। सर, ये राष्ट्रपति जा रहे हैं, बाबा बड़ा है, मंदिर बड़ा है कि राष्ट्रपति बड़ा है इस देश के संविधान के अनुसार? आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जब हमारे प्रधानमंत्री को कुछ काम होता है, घंटों घंटों लोग रुकते हैं, उनके जाने का रास्ता बनाया जाता है, भगवान तक का रूटीन चेंज कर दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति के लिए उसके पीछे क्या मंशा था? आप उसके पहले की बात करें, इंदिरा गांधी को नहीं घुसने दिया गया था साउथ में, क्यों? क्योंकि उसने एक मुसलमान से शादी किया था। और जितने लोग हैं, आज धीरेन्द्र शास्त्री के बहन जो है मुसलमान से शादी की हुई है भागकर। आपकी अदालत के रजत शर्मा जी ने जब सवाल किया उनसे, थोड़ा नाम बताइए उनका, बहन का नाम क्या नाम? सर ये हम इतना जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन रजत शर्मा जी ने, ये रिकॉर्डेड है, उनसे पूछा कि आपकी बहन मुसलमान में शादी की, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि मुसलमान के घर में शादी किए, तो दिख कहने के लिए होता है अलग, लेकिन सब एक है। सबको पता है कि जब हमें खून की आवश्यकता होती है तो हम नहीं बोलते हैं कि मिश्रा का और शर्मा का खून लेके आओ, नहीं बोलते हैं कि खान का लाओ और इसका लाओ। हम खून किसका लाते हैं? ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। तो जब भगवान ने नहीं अलग अलग किया, आप कौन होते हैं अलग अलग करने वाले? सबका तरीका अलग है। आप साउथ में रहते हैं, उस ढंग से जीने लगे, मुसलमान उस ढंग से जीने लगा, हिंदू हम उस ढंग से जीने लगे। लेकिन हिंदू हिंदू बोल के और हिंदुत्व खतरे में है ये बोल के, आपका 400 साल 700 साल मुगल ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अंग्रेज 200 साल शासन किया, तब खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस का शासन था, हिंदू खतरे में नहीं है। ये 2014 के बाद जब तथाकथित देश को आज़ादी मिली और सबसे बड़ा हिंदू तो अभी बीजेपी वाले हैं, और वही हिंदू का जो कल्चर है वो पालन नहीं करते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का पत्नी, नरेंद्र मोदी जी की माँ फिलहाल देहांत की। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक नियम है कि अगर माँ मरता है, चाहे पिताजी मरते हैं, तो बाल मुड़ाया जाता है। लेकिन हम तो नहीं देखे कि उनका सर से बाल गया अभी तक। सर ये उनका व्यक्तिगत है मामला, बात तो करते हैं हमारे योगी जी भी, लेकिन जब उनके पिताजी मरे तो वो कंधा देने भी नहीं गए। तो इन लोग का कहने का बात और होता है, दिखाने का बात और होता है। हिंदुत्व का मतलब वो क्या बतलाना चाह रहे हैं ये भी समझने वाली बात है। उनके नज़र में हिंदू कौन है, हिंदू किसके लिए वो सरकार बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो क्या करना चाहेंगे आप? आपको याद है पहले क्या होता था? आज भी राजस्थान में चले जाइए, अगर ढंग का लोग मूंछ रख लेता है उसको गोली मार दिया जाता है। घोड़ी पे चढ़ के लोग जाते नहीं है। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो सनातनी नहीं है? वो किस भगवान का पूजा नहीं करते हैं? लेकिन अपने मर्जी से वो मूंछ भी नहीं रख सकते हैं, घोड़ी पे चढ़ के आप बारात नहीं ले जा सकते हैं। क्या फायदा ऐसे हिंदुत्व का? एक आखिरी सवाल ये हम ले लेंगे आपसे। धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, हमारे अतिथि हैं वो, क्या आप स्वागत करेंगे उनका? हमने पहले भी कहा, बिहार है, आप कोई भी आइए, हमारा कल्चर है, इंडिया का है कि हम आपका स्वागत करें। लेकिन आप लुटेरे बन के आएंगे तब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। अब हम आपसे पूछेंगे आपके आने का मकसद क्या है? और हम पर्चा कटवाने जाइएगा कि आपको वहाँ का पर्चा क्यों हम नहीं बाबा के साथ अगर मेरा सौभाग्य मिले तो हम तो चाहते हैं कि मेरे साथ बैठे, 10 मिनट केवल या 5 मिनट बैठे। हम भी अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, हमारा भी जो हाई है वो डाउन हो जाएगा उनसे मिलने के बाद। वो 13 अगर तारीख को आ रहे हैं, जाइएगा बाबा से पर्चा निकलवाने। बाबा का पर्चा पहले निकलने दीजिए कि वो आप पाएंगे कि नहीं, खुद का वो पर्चा निकाल ले। और ऐसे ऐसे बाबा पंडाल का बन रहा है। सर बन रहा है, लोग का पॉलिटिक्स से करने दीजिए। आप ये बताइए, अगर बाबा पर्चा निकाल लेते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसका पर्चा निकाल दे। क्या जरूरत है इतना चुनाव और इलेक्शन कराने का? तो
तो ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए ना, जो उनका भक्त है उनको ना समझना चाहिए। यही अब हम लोग का आज जो चौथा स्तंभ कहा जाता था पत्रकारिता को, कुछ ही लोग बचे हैं, सब बिके हुए हैं। हमें आप लोगों को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जो हमारे मासूम लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको बतलाना पड़ेगा, ये पाखंड से दूर रखिए। अपने बच्चों को जो 7-8 दिन कैंप में भेजेंगे, आप भेजिए स्कूल में, पढ़ाइए, शिक्षा। अब बात करते हैं एक हिंदुत्व का, हमको एक चीज़ बतलाइए, मंदिर सरकार के एजेंडे में नहीं है, स्कूल और हॉस्पिटल एजेंडे में है, लेकिन किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ मंदिर का देखिए रंग रूप, स्कूल अस्पताल का नहीं मिलता है। तो आप जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम जितना खर्च दे रहे हैं मंदिर में, अगर हम स्कूल कॉलेज में दें तो किसका फ़ायदा होगा? अस्पताल में दें, उन्हीं के बच्चों का फ़ायदा होगा, उनका फ़ायदा होगा। ये हमें लोगों को समझाना है और इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। हमें बताना है कि नहीं, पाखंड से दूर भागो। सूर्य एक भगवान नहीं है, सूर्य एक ग्रह है। गैलीलियो ने एक बार बता दिया था कि पृथ्वी चक्कर काटती है सूरज की, सूरज हमारा नहीं काटता है, तो उसको जेल भेज दिया गया, आजीवन कारावास डाल दिया गया। तो क्या उनको आजीवन कारावास डालने से सूर्य ने अपना बदल दिया या पृथ्वी ने अपना बदल दिया चलना? तो इसी तरह पाखंड है, लोग जिस दिन समझ जाएंगे, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा, आखिरी सवाल एक और है जातीय जनगणना को लेकर। हम्म। बिहार सरकार पे एक आरोप लगा है कि जातीय जनगणना के आड़ में वो लोगों के आर्थिक स्थिति जानना चाह रहे थे, आपके पास कितना मोबाइल है, आपके पास कितना मोटर गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब जानना चाहती, पक्का का घर है कि नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब जानना चाह रही थी। और ढोल पीट रहे थे कि हम सिर्फ जात का गणना कर रहे हैं, आप किस जात का कितना संख्या है बस। सर, जनगणना होता है तो आप पहले भी हुआ है, तो उसमें ये सब कॉलम रहती है और उसका रीज़न है। जनगणना नहीं, जातीय गणना। सर, जातीय जनगणना अभी करा रहे हैं 4 महीने बाद, अब फिर से तो बाकी आपका आर्थिक गणना तो नहीं कराएंगे, किस स्टैंडर्ड में है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, आप किस जात के हैं और आपका आज के दिन में क्या है, रहन सहन कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है आपका, वो एक ही साथ हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? किसको ऑब्जेक्शन है तो इसमें? ये बात पहले सरकार को बतानी चाहिए ना कि आपके जनगणना करने जाएंगे, हम पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके घर में गाड़ी है, घोड़ा है, नहीं है, आप अपने मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि ये जाति का कितना लिविंग स्टैंडर्ड है, किस पोजीशन में है, उनका समाज में क्या अस्तित्व है आज के डेट में, ये जानना भी ज़रूरी है, तभी आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे। चलिए, पॉलिटिकल बात तो इस पे कई सारा हो रहा है कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जातीय जनगणना कराना ही नहीं था, इसलिए इस तरह का वो कॉलम भी दिए थे और उनको पता था कि इस तरह का कॉलम देंगे तो जातीय जनगणना पर रोक जरूर लगेगा। हालांकि हम राजनीतिक बात करने नहीं आए, हमारे साथ समाज सेवी थे, समाज की बात करने हम आए थे इनसे, और समाज की ही बात हम करेंगे, राजनीति की बात हम करने ना आए ना करेंगे। अब हम बता देते हैं कि बाबा का फंडा क्या होता है, बाबा चुनाव से पहले आगमन क्यों होता है, ये हम बता देते हैं, ये आप समझ लीजिए। पहले देखिए, बाबा का जो चुनाव से पहले जो आगमन होता है, उसको चुनाव से हम क्यों जोड़ रहे हैं, ये पहले आप समझने वाली बात है और आपको समझना चाहिए। जो लोग जात में विश्वास रखते हैं वो तो जात के नाम पर वोट दे देते हैं, क्योंकि हर दल में उसके जात के नेता होते ही होते हैं। वो अपने जात के बीच जाते हैं और बोलते हैं हम आपकी जात का उत्थान के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, आप हमको वोट कीजिए। उसके नाम पर लोग वोट भी कर देता है। लेकिन जो आदमी धर्म पे विश्वास रखता हो, जो लोग कैसे वोट करेगा, तो उसके लिए मौलाना को पैदा किया जाता है, उसके लिए फादर को पैदा किया जाता है, उसके लिए बाबा को पैदा किया जाता है। और बाबा को फाइनेंस कौन करता है? राजनीतिक पार्टी फाइनेंस करता है। उसकी सारी सुख सुविधा सरकारी गार्ड तक मिलता है, जितना मंत्री को नहीं मिलता है उससे ज़्यादा सुरक्षा बाबा को दिया जाता है, जो कि वो कुछ नहीं है, ना मंत्री है, ना मिनिस्टर है, ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री, कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी गार्ड भी मुहैया सरकार करवाती है। तो ये समझ लीजिए कि बाबा को सरकारी गार्ड की जरूरत क्यों पड़ गई। जो बाबा त्यागी होते हैं, जो बाबा तपस्वी होते हैं, उनको किनका डर है, ये बात समझना पड़ेगा। क्योंकि वो बाबा अब भक्त पैदा करते हैं, भक्त को विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम पर कृपा करेंगे, तुम हमको देखोगे, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। और लोग विश्वास भी करते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर लोग पीड़ित हैं, हर लोग अपने काम से खुश नहीं है। उसको लगता है वो काम, उसका काम अच्छा है, उसको लगता है उसका काम अच्छा है, और हर लोग अपने समस्या को लेकर जाता है बाबा के पास। बाबा, चूँकि बाबा का जो बोलने का जो तरीका होता है इतना अच्छा होता है कि लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि उसका कष्ट दूर हो जाएगा, और उसके बाद वो उसका भक्त बन जाते हैं। और उस भक्त को फिर बेच दिया जाता है और भक्त को पता भी नहीं चलता है
कि कैसे बेचा जाता है ये आप समझ लीजिए। अब डील होता है कि बाबा के मंच पर कौन चढ़ेगा, बाबा से आशीर्वाद कौन नेता लेने आएगा। कोई मुखिया, कोई विधायक नहीं चढ़ता है। आप देखे होंगे जो बड़े बाबा होते हैं उसके मंच पर वैसे नेता आते हैं जिनका नाम होता है, जो पार्टी को नेतृत्व करता है, वो बाबा के चरणों में आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि जब बाबा जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं तो भक्त तो उनको भगवान उस बाबा को पहले से मान रहे हैं। अब भक्त जिसको भगवान मान रहे हैं वो भगवान किसी और को आशीर्वाद दे रहे हैं तो भक्त उसको कैसे इनकार करेगा। तो भक्त उसी को वोट देगा तो बाबा उसके नेता को आशीर्वाद दिया है। तो इस तरीके से डील होता है कि इतना भक्त हमारे कब्जे में है, बिहार में इतना है, उत्तर प्रदेश में इतना है, पूरे हिंदुस्तान में कितना भक्त बाबा ने बनाया है, उस हिसाब से डील होता है करोड़ों में। और बाबा करोड़ों में पैसा लेते हैं और झोला लेकर के निकल लेते हैं। बाकी आप देते हैं, उनका किताब खरीदते हैं, उनका कलम खरीदते हैं उनके नाम पर, वो भी बिजनेस होता है। फिर जो आरती होता है उसमें फिर झोला लेकर के आएगा बीच बीच में, उसमें झोला में डालिए पैसा। तो इधर से तो आप देते हैं 10-20 रुपया तो देते ही हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बाबा को कोई फाइनेंस नहीं है, बाबा चमत्कारी हैं और यही 10-20 रुपया से लंगर चल रहा है। यही अंधविश्वास में आप लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बाबा का जो लंगर चलता है उसके लिए भी फाइनेंस होता है और उसको फाइनेंस करता है राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि वो उनका मंच साझा करते हैं और वो मंच पे चढ़ने के लिए पैसा देते हैं बाबा को। तो ये पूरा फंडा रहता है और अभी भी अंधविश्वास इस देश में इतना जकड़ गया है कि उसके वजह से हमारा देश अभी भी विकसित देश नहीं हो पाया है। जिस दिन इस देश विकसित देश तब होगा जब 5 साल में सत्ता बदल जाएगी, चाहे वो वार्ड का हो चुनाव, चाहे तो मुखिया का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, चाहे तो विधानसभा का चुनाव हो या फिर MP का चुनाव हो। 5 साल में जिस दिन ये इस देश की जनता सत्ता बदलना सीख जाएगी, देश की प्रगति कोई नहीं रोक पाएगा और ये देश 5 साल में विकासशील देश से विकसित देश हो जाएगी। तो यही बात समझना पड़ेगा आप लोगों को। विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।